क्या आप जानते हैं कि अनजाने में किए गए बड़े से बड़े पाप को भी केवल एक दिन के व्रत से मिटाया जा सकता है। एक ऐसी कथा जहाँ एक महान ऋषि अपनी तपस्या हार गए और एक अप्सरा को मिला भयानक श्राप। आखिर कैसे मिली उन्हें मुक्ति, जानने के लिए अंत तक जुड़े रहे। राधे राधे भक्तों, धार्मिक कहानियाँ 2.0 परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे चैत्र मास की अलौकिक पाप मोचिनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक दिव्य वन था चैत्र रथ। यहाँ गंधर्व कन्याएं विहार करती थी और ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन रहते थे। इन्हीं में से एक थे मेधावी ऋषि, जो भगवान शिव के परम भक्त और कठोर तपस्वी थे। उनकी तपस्या की शक्ति से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। ऋषि को मार्ग से भटकाने के लिए इंद्र ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा ने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य का जाल बिछाया। कामदेव के प्रभाव में आकर मेधावी ऋषि अपनी सुध बुध खो बैठे। दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते 57 वर्ष बीत गए। ऋषि को लगा जैसे अभी कुछ ही पल हुए हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने क्रोध में आकर मंजू घोषा को श्राप दे दिया, तूने मेरी वर्षों की तपस्या नष्ट की है, जा तू इसी क्षण पिशाचिनी बन जा। अप्सरा का सुंदर रूप पल भर में डरावना हो गया। वह ऋषि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, हे ऋषिवर, अज्ञानता में हुए अपराध को क्षमा करे और मुझे इस नरक जैसी योनि से मुक्ति का मार्ग बताए। अप्सरा की करुण पुकार सुनकर ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, पुत्री, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत लोहे के समान कठोर पापों को भी काट कर तुम्हें पुनः दिव्य रूप प्रदान करेगा। मंजू घोषा ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया और पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। वहीं मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत के प्रभाव से अपने खोए हुए तेज और पुण्य को वापस प्राप्त किया। शास्त्रों के अनुसार पाप मोचिनी एकादशी पर व्रत कथा सुनने के साथ साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन अन्नदान, तिल का दान और वस्त्र का दान विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा, कलश या पीले फल दान करें। मान्यता है कि इस दान से पितरों को शांति मिलती है और आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तो भक्तों, यह थी पाप मोचिनी एकादशी की महिमा। अगर आपको इस कथा से प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहे तो आपके अपने चैनल धार्मिक कहानियाँ 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु।